जय माता दी माँ वैष्णो वाइब से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की थी जो हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाया करती थी। एक बार उसके कुछ रिश्तेदारों ने कहा, तुम हर साल जाती हो, इस बार हमें भी साथ ले चलो। लड़की ने सोचा कि सभी के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ जाने से खर्च भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए उसने सभी की टिकटें करवा दी। कटरा पहुंचने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू करने से पहले सभी लोग एक कमरे में रुके, एक रिश्तेदार ने कहना शुरू कर दिया, कहाँ ले आई हो, इतना महंगा कमरा ले लिया। लड़की ने समझाया कि कटरा में सामान्य कमरे लगभग इसी कीमत में मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हर बात में कमी निकाल रहे थे। खाना खाने के बाद सभी लोग यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते भर एक रिश्तेदार बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश करती रही और लड़की तथा उसके परिवार की बुराई करती रही। चलते चलते सभी अर्धकुमारी पहुंच गए। लड़की का परिवार थक गया था, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो पता चला कि रिश्तेदार बिना बताए भवन के लिए निकल चुके हैं। काफी खोजने के बाद भी वे नहीं मिले। आखिरकार लड़की और उसका परिवार भी भवन की ओर चल पड़े। भवन पहुंचकर पता चला कि वे लोग दर्शन करके भैरव बाबा की तरफ भी निकल चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने इंतजार तक नहीं किया और मिलने पर उल्टा यही कहा कि तुम लोगों ने हमें छोड़ दिया था। फिर भी लड़की और उसके परिवार ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप मां के दर्शन करने चले गए। दर्शन करने के बाद जब वे लोग वापस नीचे उतर रहे थे, तब अर्धकुमारी के पास पता चला कि वही रिश्तेदार जो सबसे पहले आगे निकल गए थे, अब खुद बिछड़ गए हैं। यात्रा मार्ग पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। RFID कार्ड की सहायता से जानकारी मिली कि कुछ लोग दोबारा भवन की तरफ पहुंच गए हैं और कुछ भैरव घाटी के आसपास भटक रहे हैं। काफी देर की खोजबीन और इंतजार के बाद सभी लोग एक दूसरे को मिल पाए। तब साथ गई एक बुजुर्ग माताजी ने एक बात कही, माँ के दरबार में किसी के लिए द्वेष भाव लेकर मत आओ। यहाँ जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, माँ उसे किसी न किसी रूप में सीख जरूर देती है। उस दिन उन रिश्तेदारों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए जब भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाए, प्रेम, श्रद्धा और अच्छे भाव के साथ जाए, क्योंकि माँ के दरबार में मन की भावना ही सबसे बड़ी होती है। जय माता दी।